हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। खुशी की तो बात है कि अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 आपके सामने है। इसके लिए एएस एकेडमी और परीक्षा पोर्टल दोनों एक साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तपस्या। दोस्तों, तपस्या वो कुंजी है, वो की है जिसके माध्यम से हम लोग हर एक सपने पूरे कर सकते हैं, हर एग्जाम हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बैच का नाम रखा गया है तपस्या। और तपस्या बैच में हम चलाने वाले हैं रामबाण। भगवान राम से कुछ समय के लिए हमने उधार लिया है रामबाण, जो आपकी एग्जाम के लिए चलाएंगे डेली 2:30 बजे से 3:30। 1 घंटे की एक क्लास रहेगी, वो भी रहने वाली है एमपीजीके की। सर, एमपीजीके की ही क्लास क्यों रही? क्योंकि दोस्तों, एमपीजीके के बिना एमपीपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलेगी। जैसा कि प्रीवियस आपने देखा था 2022 और 21 में कि 30 से 35 क्वेश्चन आपके एमपीजीके से आते हैं। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन टॉपिक से आते हैं और मेरी क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली इस एग्जाम को लेकर। डेली हम लोग 2:30 से 3:30 बजे दोपहर में मिलेंगे और धमाकेदार मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। हर एक वो चीज जो आपको 35 नंबर दिलाएगी इस एग्जाम में मध्य प्रदेश को लेकर, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिटेल में एनालिसिस के साथ हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। जैसा कि आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट में से 4 यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं उन चारों यूनिट में आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा। चाहे हम लोग मध्य प्रदेश हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें या मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात करें, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं रहना है। टेंशन फ्री हो जाएं और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से जहां से भी चाहो वहां से तैयार कर सकते हो, पर मेरे साथ डेली 2:30 से 3:30 हम एमपीजीके को बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। चलिए हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या होगा। उससे पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग पूरा सिलेबस जानेंगे कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी ने तो अपने हिसाब से उन्होंने यूनिट बना के आपको दिया है, पर मैंने अपने हिसाब से पढ़ाने के हिसाब से आपको यूनिट बना दिया है। जैसा कि आप देखोगे कि एमपीपीएससी के सिलेबस में जो पहली यूनिट है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसी को हम लोग उठाएंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग चलेंगे। हर एक सिलेबस के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उस टॉपिक का टेस्ट होगा, उसके बाद इस यूनिट का टेस्ट होगा। और जैसे ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड यूनिट पे जाएंगे तो हर एक टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। इसके बाद हम लोग कंप्लीट यूनिट टेस्ट देंगे और ओवरऑल एमपी के भी हम लोग टेस्ट करवाएंगे और साथ में एमपीपीएससी के भी आपसे हम लोग टेस्ट करवाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे टेस्ट अवेलेबल होंगे, आपके डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर टेस्ट अवेलेबल होंगे। और आप हमारे शहर विदिशा से हैं तो ऑफलाइन भी आपके टेस्ट होंगे, जिससे आप लोग बेहतरीन तरीके से अपना टेस्ट दे पाएं। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन घर पे बैठ के आप इस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर या हमारे एप्लीकेशन पर जो आपकी OMR सीट होती है वो आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी या ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो वहां से आप इसका प्रिंट निकाल कर आपको ऑफलाइन पेपर भी सेंड कर दिया जाएगा, जिसका आप प्रिंट निकाल कर उस एग्जाम के पेपर को भी आप अपने घर बैठ के दे पाएंगे। तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य हम लोगों को पढ़ना है। और इतिहास में हमें क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, ठीक है। चाहे वो 1857 की क्रांति को लेकर हो, बुंदेला विद्रोह को लेकर हो, या और भी अन्य जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, चाहे वो जलियांवाला, हमारे मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड हो, ठीक है, या बहुत सारी ऐसी चीज है, चाहे जंगल सत्याग्रह हो। तो हर एक महत्वपूर्ण घटना हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रमुख राजवंश की बात करेंगे, चाहे मध्य प्रदेश में चंदेल वंश हो, परमार वंश हो, ठीक है, इन सभी वंशों को, बौद्धि वंश हो, इन सभी वंशों के बारे में हम लोग एक बार बहुत बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। चलिए, फिर इसके बाद हमारी आजादी को लेकर स्वतंत्रता आंदोलन हुए, चाहे वो चावल आंदोलन हो, रीवा का आंदोलन हो, सराफा आंदोलन हो, पंजाब मेल हत्याकांड हो, ठीक है, चाहे 1857 की विगुल वजी हो हमारे नीमच से। हर एक चीज डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा। और एक एक क्वेश्चन इस बार हम लोग इतना डिटेल में जाएंगे जितना एमपीपीएससी जाती है, ठीक है। उससे भी हम लोग आगे बढ़ के तैयारी करेंगे और पूरा उम्मीद, पूरा जोश और जुनून के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, एमपीजीके को लेकर टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपने बस मेरी क्लास अटेंड करी है। मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन या तो हमारी क्लास के टेस्ट में से आएगा या हम जिस पीडीएफ से या पीपीटी से पढ़ेंगे उसमें से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। इतना वादा है, इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। या क्या हो सकता है, जो पढ़ाया उससे मिलता जुलता घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रहेगा, मजा आएगा। 35 के 35 क्वेश्चन अब आपकी मुट्ठी में है, अब आपके हाथ में है, क्योंकि अब हम लोग लेके आए हैं तपस्या बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
अब आगे देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापित कला देखेंगे भाई। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कलाएं हैं भाई, ठीक है। शिल्प कला देखेंगे, काष्ठ कला देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी जो कलाएं हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। हमारे मध्य प्रदेश की हमें संस्कृति को समझना है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की हमें संस्कृति को समझना है, आर्ट को समझना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और मजा आएगा। देखिए अगले पेज पे आप लोगों के लिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां। देखिए जब तक हम लोग हमारे मध्य प्रदेश की जनजातियों को नहीं जानेंगे तो मध्य प्रदेश को समझना अधूरा है, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो जनजातीय प्रदेश कहलाता है। आपको भी पता है सबसे ज्यादा पूरे भारत में जो जनजातियां हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में ही मिलती हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की चाहे सबसे बड़ी जनजाति भील हो, गोंड हो, आगरिया हो, ठीक है, कोरकू जनजाति हो और भारिया जनजाति हो, सब जनजातियों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उन जनजातियों को हम लोग हिस्ट्री जानेंगे, उनकी पॉलिटी जानेंगे, मतलब वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी संस्कृति जानेंगे, कौन सा नृत्य करते हैं, कौन सा डांस करते हैं, हर एक चीज जानेंगे, कौन सा उत्सव मनाते हैं। तो जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। बोलियां भी जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश में हर 1 किलोमीटर पे क्या हो जाता है, बोली चेंज हो जाती है। तो कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, चाहे मालवी भाषा की बात करें, बुंदेलीखंड की, बघेली, तो हर एक जगह पे कौन कौन सी भाषा या कौन कौन सी बोली बोली जाती है, इन पे भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फिर देखिए इन्हीं जनजातियों से हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार देखेंगे, लोक संगीत देखेंगे, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य देखने वाले हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल हमारे नोट्स रहेंगे, बाइलिंगुअल हमारा टेस्ट रहेगा, तो कोई इंग्लिश वाला भी टेंशन ना ले। मेजर फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट्स एंड फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश हम लोग देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, भाई साहित्यकार तो पढ़ना ही होगा, और उनकी कृतियां, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी हो, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जिसे एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, चाहे उनके बारे में हम लोग बात करें, डिस्कशन करें, तो पूरा का पूरा मजा आएगा आपको, ठीक है। मजा आने वाला है क्योंकि हर एक साहित्यकार को विद फोटो कौन है, कहां से है, हर एक चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मतलब यहां पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की बात हो रही है, चर्च की बात हो रही है कि फलाना चर्च कहां पर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पर्यटन देखेंगे, पर्यटन चाहे हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से देखें, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें, हमारे मध्य प्रदेश को हम लोग और भी करीब से जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व की बात करेंगे, चाहे हम लोग बात करें यहाँ पर तात्या मामा भील की बात करेंगे। तात्या मामा भील के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन इस बार रिसेंटली आपने देखा है कि जगहों के नाम भी चेंज हुए, उनके बारे में बात करेंगे। भूरीबाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है, भामा फेत्या के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जनजाति से बिलोंग करते हैं और जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, ये फर्स्ट यूनिट हो गई आपकी कवर। फिर फर्स्ट यूनिट के बाद हम लोग सेकंड यूनिट पे जाएंगे, और जो सेकंड यूनिट है वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। भाई मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो हम हमारे मध्य प्रदेश को और करीब से समझने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के वन, ठीक है, इसके बाद वन्य जीव, नदियां, पर्वत, ये सब लोग पढ़ेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश की झील, ये सब जो बांध, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए मध्य प्रदेश के वन पढ़ेंगे, वनोपज पढ़ेंगे, वन्यजीव, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ने वाले हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर्स, माउंटेन एंड माउंटेन रेंज। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु कहेंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश में एक जगह है मालवा, और मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। किसने कहा है, किसके दरबार में कहा है, कौन सी किताब में कहा है, हर चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, किस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश कौन कौन से खनिज बेचता है, किन खनिज में हम लोग पहले नंबर पे आते हैं, कौन कौन सा हम लोग आयात करते हैं, निर्यात करते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे हीरा हम लोग नंबर 1 है, ठीक है, तो हीरे में आपको पता होगा, डायमंड में हम लोग नंबर 1 है, और कौन कौन से में है ये भी हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़िए, आगे हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में परिवहन, ठीक है। मध्य प्रदेश में कि भाई एरोप्लेन है तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, नेशनल हवाई अड्डे कितने हैं, ट्रेन सुविधाएं कैसी हैं, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट सुविधाएं कौन कौन सी, कितने नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, सब देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं देखेंगे। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहने वाली हमारी नदी माता नर्मदा नदी पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो हर एक परियोजना, चाहे वो चंबल नदी की हो, चाहे नर्मदा नदी की हो, चाहे बैनगंगा नदी की हो, हर एक नदी की हम लोग परियोजनाएं यहाँ पर देखेंगे। फिर मध्य प्रदेश भाई कृषि देखेंगे,
ठीक है, कृषि में कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाला 7 बार एकमात्र हमारा मध्य प्रदेश है, तो कृषि की तो बात होगी भाई। पशुपालन की बात करेंगे, कृषि आधारित उद्योग की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, उद्योग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज जो कृषि पे आधारित है, चाहे वो शक्कर इंडस्ट्री हो चाहे गन्ना इंडस्ट्री हो। ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, चाहे सूत्री वस्त्र से रिगार्डिंग हो, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आगे देखिए, अब बात करेंगे भाई थर्ड यूनिट, यहां पर राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था कैसी है, राज्यपाल क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, विधानसभा क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, कुल मिला के हम लोग यहाँ पे पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिससे आपका पॉलिटी वाला भी पार्ट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 2 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, एक तो पॉलिटी, दूसरा आपका एमपीजी के पॉलिटी विथ आयोग। ठीक है, पॉलिटी विथ आयोग, यही 2 वो हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। फिर इसके मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। भाई हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय पंचायत है, कौन कौन सी, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों पंचायतों की व्यवस्था कैसे हुई, कब हुई, किसकी सिफारिश पर हुई, कौन कौन सी कमेटी से ली गई, कब हमने कौन से संशोधन किया संविधान में जिसके तहत पंचायतें बनी, सब कुछ देखने वाले हैं। पंचायती राज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट 4th यूनिट जो है वो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं जनगणना करेंगे हम लोग। ठीक है, सेंसेक्स देखेंगे मध्य प्रदेश का, 2011 का हम लोग देखने वाले हैं, 2001 का देखेंगे, 2011 का देखेंगे, और रिसेंटली अभी भाई जनगणना तो हुई नहीं है, सेंसेक्स तो हुआ नहीं, तो इसलिए हम लोग 2011 को ही पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास देखेंगे, भाई कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनसे मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास होता है। फिर मध्य प्रदेश के उद्योग देखेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मध्य प्रदेश की जो योजना है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, ठीक है, या मध्य प्रदेश में कितनी योजनाएं आती हैं आपको पता है, हमारे मामा जी समय समय पे बहुत सारी योजनाएं लेके आते रहते हैं, तो उन योजनाओं के बारे में हमें जानना है, वो योजना कहाँ से चालू हुई, कितना पैसा होगा, किसको कितना फायदा होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा भैया मध्य प्रदेश का क्या था, सिलेबस था। अब इसके साथ बोनस पॉइंट में आपको क्या देने वाला हूं, बोनस पॉइंट में मैं आपको एमपी का करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, एमपी का करंट अफेयर्स, एमपी के करंट अफेयर्स में कम से कम मैं 2000 प्रश्न आपको दूंगा, 2000 एमसीक्यू, ध्यान रखिएगा 2000 एमसीक्यू हम लोग करंट अफेयर्स के पढ़ेंगे। और इतने एमसीक्यू में से मैं प्रॉमिस के साथ, वादे के साथ कह सकता हूं कि भाई इससे बाहर क्या जाएगा यार। ठीक है, 2000 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एमपी जीके जितना भी मैंने आपको बताया उसके 2000 एमसीक्यू की आपको बुक दूंगा मैं। एमसीक्यू की आपको बुक मिलने वाली है भैया, बुक पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, डाउनलोड नहीं होगी, एप्लीकेशन में रहेगी। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी। इसके अलावा हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करें भाई, टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, बहुत सारे, कम से कम हम लोग ज्यादा नहीं तो 2000 प्रश्नों यहां से देख लो आप, 2000 प्रश्न, वो भी ऑथेंटिक विद सॉल्यूशन आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो 2 4 और 2 6000 प्रश्न हम लोग करेंगे इन 3 महीनों में, और बढ़िया शानदार तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेबल नोट्स मिलने वाले भाई, जिससे आप प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो प्रिंट आप लोग निकाल लेना, प्रिंट निकाल लेना, आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। साथ में पीडीएफ तो मिलेगी, जो पीपीटी हम लोग पढ़ाएंगे ना उसी की पीडीएफ तो आपको मिलेगी, पर वो पीडीएफ बहुत सारी हो जाती है पीपीटी, तो टेंशन नहीं लेना, आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके आपको नोट्स मिलने वाले। ठीक है, बहुत शानदार प्रैक्टिस करने वाले हम लोग, सब कुछ मिलेगा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। ठीक है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, मजा आएगा। अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्यादा समय आपके पास है नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है भाई। ठीक है, वहां पर ही आपको कोर्स मिल जाएगा। इसकी प्राइस रखी है मात्र 2999 रुपए भाई। अब 2999 रुपए इसकी फीस रखी है। आपके मन में ख्याल आएगा सर बाकी जगहों पर तो इतनी फीस में सभी सब्जेक्ट मिल रहे हैं, ऐसा आपके दिमाग में ख्याल आएगा, पर यकीन मानो दोस्तों इस फीस में मैं आपको क्वालिटी दूंगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। बोल रहा हूं ना, 35 नंबर आपके पक्के हो गए, आपको सिर्फ 65 नंबर की तैयारी करना है। तो 2999 में हम लोग जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। अभी 1 घंटे की क्लास रहेगी, धीरे से मैं इसका टाइम भी बढ़ा दूंगा, जिससे आप प्रॉपर वे में इसकी तैयारी कर पाए। ठीक है, चल तो 2999 में। अच्छा, ये जो फीस है वो ऑफलाइन की भी भाई
ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों की। जो लोग ऑफलाइन आके हमारे यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो ये जो लाइव क्लासेस रहेंगी वो विदिशा से रहने वाली है भाई। विदिशा एएस एकेडमी, विदिशा में हमारा इंस्टीट्यूट है जहां पर हम लोग कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करवाते हैं, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे। तो विदिशा में आप आ सकते हैं तो ऑफलाइन क्लास लगेगी, और आप घर से बैठ के देख सकते हैं तो ऑनलाइन आपको मिलेगी। तो ऑफलाइन वालों को भी ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, आप आपके पास मोबाइल में आप बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये पूरा कोर्स मिलने वाला है। अब इसकी फीस के बारे में डिस्कशन कर, फीस हो गई। अब कहां पर, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा ले लीजिए 9893690903। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। अगर ये ना लगे तो 8319445402 इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ये दो नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे तो इस एग्जाम के बारे में अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी, इस बैच के बारे में। तो बैच का नाम भूलना नहीं है, तपस्या बैच, और जहां पे चलने वाला है रामबाण। उम्मीद है कि आज का डिस्कशन आपको बहुत बढ़िया जबरदस्त लगा होगा। आगे भी हम लोग, अच्छा क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, टुमारो, ठीक है। तो 12 तारीख से, 12 सितंबर से क्लास स्टार्ट होगी। कितने बजे से होगी भैया, 2:30 बजे से 3:30 तक ये क्लास रहने वाली है। तो जितने लोग जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना फायदा है, लाइव का मजा ले पाएंगे। और बाद में जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे उनके लिए बाद में मिल जाएगा। अच्छा, ये कुछ दिन, कितने दिन, करीब करीब 7 डेज, 7 डेज हम लोग क्या करने वाले हैं, 7 डेज नहीं, सैटरडे तक, कौन से कितने दिन हो जाएंगे, 5 डेज। 5 डेज ये फ्री रहेगी, ठीक है। 5 डेज से फ्री क्लास रहेगी जिससे आप देख सकते हो, समझ सकते हो कैसा कंटेंट आपको मिलेगा। 5 डेज फ्री रहेगी ये, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो भी विदिशा के स्टूडेंट है वो आके फ्री में यहाँ पे डेमो ले सकते हैं। और जो ऑनलाइन है वो यूट्यूब पे परीक्षा पोर्टल चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पर ये जो आपने देख रहा है ना, इसी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइव भी कर दीजिएगा। तो 5 दिन फ्री चलेगी और 5 दिन के बाद पैसा दोगे तो फिर भैया आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।